कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा कलर्स चैनल के बिग बॉस शो में जाने पर कान्हा की नगरी में हुआ हंगामा। हिंदू संगठनों ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का वृंदावन के निगम चौराहे पर फूंका पुतला। बिग बॉस में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे धर्म प्रचारक अनिरुद्धाचार्य का धार्मिक नगरी में विरोध शुरू हो गया है। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को इसे सनातन संस्कृति का अपमान बताते हुए कथा प्रवक्ता का प्रतीकात्मक पुतला दहन भी किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में लिखित तहरीर भी दी है। यहां बताते चलें कि धार्मिक नगरी के धर्म प्रचारक अनिरुद्धाचार्य बीते दिनों सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसके बाद कुछ संगठनों ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। इसी क्रम में शुक्रवार को हिंदूवादी संगठनों ने गोविंद देव मंदिर मार्ग पर कथा प्रवक्ता का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद आक्रोशित लोगों ने कोतवाली पहुंचकर धर्म प्रचारक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने को लिखित तहरीर भी दी है। मथुरा से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। आपने देखा होगा पहले भी इन लोगों ने टिप्पणी की थी सीता माता के ऊपर, तब भी मैंने इनके खिलाफ एक तहरीर दी थी। अभी ये बोल रहे हैं कि बिग बॉस में जाके वहाँ सनातन धर्म की इतनी धज्जियां उड़ रही है। पहले बोला जाता है वहाँ कुत्ते रहते हैं, वहाँ पे कोई धर्म का प्रचार नहीं हो सकता और वहाँ पे नीच लोग रहते हैं, छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां आती हैं जो हमारे संस्कारों में नहीं है और हमारे आदर्शों में नहीं है। ये बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सनातनी है, भागवताचार्य है या ये मॉडल बनने गए हैं, ये क्या हीरो बनने गए हैं। मेरा कहना मैं ब्रजवासियों से बस एक ही मांग करती हूँ कि अगर बाबा लग रहा है कि बाबा मुंबई में जाके हीरो बन चुके हैं तो इनको हीरो बना के ही ना रखो। वृंदावन में इनकी बिल्कुल एंट्री नहीं होनी चाहिए, कोई व्यासपीठ नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल कोई गौरी गोपाल में एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी ब्रजवासियों की बनती है। उनका बोलना है कि वो सनातन को बढ़ावा देने के लिए गीता का प्रचार करने के लिए वहाँ पे गए थे। आपने देखा होगा, ये पूरे विश्व देख रहा है इस बात को कि वो गीता देने तो वहाँ गए हैं, चलो समझ में आ गया, कहीं तो बचाव रखेंगे अपना। लेकिन जिस तरीके से सलमान खान उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे यहाँ इन बाबाओं को पूजा जाता है। ये सनातन की शिक्षा देने वाले लोग हैं और ये हमारे लोगों को शिक्षित करते हैं सनातन के लिए और आगे सनातन को बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को एक मुस्लिम समुदाय का हीरो सलमान खान इनकी बेइज्जती कर रहा है स्टेज पे। क्या वही एक मंच बचा था इनको सनातन का प्रचार करने के लिए? क्या व्यासपीठ बहुत नहीं थी प्रचार करने के लिए? लाखों की संख्या में इनके पास लोग आते हैं, वो बहुत नहीं है क्या? इनकी सोशल मीडिया इतनी वायरल है, सोशल मीडिया के द्वारा ये सनातन का प्रचार नहीं कर रहे हैं, वहां नन्हेपने में ये गए हैं। इनका बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ से बिल्कुल निष्कासन एक तरह से होना चाहिए। मथुरा और वृंदावन की जनता से मैं अनुरोध कर रही हूँ, जितने भी कट्टर हिंदू हैं, हिंदूवादी संगठन हैं, तब सब एकजुट हो जाए और बाबा का यहाँ आना बैन कर दें। उन्होंने माफी मांग ली है। ये तो इनका प्रचलन है। जैसे आपने इंद्रदेव को देखा होगा, इंद्रदेव ने भी इतना अभद्र टिप्पणियां की, उनके खिलाफ भी हम लोगों ने बड़ा मोर्चा खोला था। मैं तो प्रशासन से मांग करती हूँ कि एक बाबा के खिलाफ एक मुकदमा लिख जाए और कोई एक बाबा अगर जेल पहुंच जाए तो इनकी मानसिकता सुधर जाएगी, इनके दिमागों में सुधार आ जाएंगे। कितने हिंदू भाइयों की भावनाएं आहत हो रही है, इस तरीके से कर रहे हैं, वो भी सिर्फ अपना प्रचार प्रसार और पैसे के लालच में कर रहे हैं, पैसे के लिए किया जा रहा है। ऐसे इंद्रदेव महाराज ने किया, पहले किया फिर उसके बाद माफी मांग ली। अनिरुद्धाचार्य ने पहले सीता जी पे टिप्पणी की फिर माफी मांगी, अभी ये किया है फिर माफी मांगी है। ये क्या प्रचलन थोड़ी चल गया है? शिव जी पे भी एक निश्चित तौर पर ये टिप्पणी करते हैं और ये प्रसिद्धि के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए सब करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। तो हमारा दिल अब इतना बड़ा नहीं बचा है कि हम इनको माफ करते रहे। इनको सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए, इन लोगों का वृंदावन में आना बिल्कुल बैन होना चाहिए। निश्चित तौर पर तहरीर दी जाएगी और मैं तो ये कहती हूँ तहरीर ही नहीं, पूरे सभी हिंदू संगठन एक हो जाए और एक होने के बाद निश्चित तौर पर इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है अनिरुद्धाचार्य की। किस मुद्दों को लेकर अनिरुद्धाचार्य का ये मुद्दा बहुत परिचित है, पूरे देश के अंदर है, बाकी मथुरा वृंदावन में नहीं है। देखिए, संतों को या व्यासपीठों को वहां बंबई में जाने की क्या जरूरत है? सिर्फ धन ही रह गया है, इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। इनका तो मुझे लगता है कि विपरीत बुद्धि विनाशकाली, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और हमारे सनातन धर्म को दिन प्रतिदिन ये समाप्त कर रहे हैं। क्या वहां पर आज तक कोई मौलवी गया,
क्या वहां पर फादर गया? क्या वहां पर कोई सिख गुरुद्वारे का कोई ज्ञानी गया? कोई भिक्षुक गौतम बुद्ध का गया? आज तक कोई नहीं गया किसी धर्म का। क्या हमारा धर्म एक ऐसा सस्ता हो गया जब चाहे जब जिसको बोल दो? ये कहते थे, यहीं पर मैंने किया था कि सीता जी अति सुंदर थी, द्रौपदी अति सुंदर थी, तो दुर्योधन ने जंगा पर बैठाने के लिए कहा, सीता जी का हल हुआ, हमने उनसे कहा कि आपकी मां नहीं है। अरे कह दिली तू भक्तजन, याद आता है असुर, नहीं तो जननी वज्र है मती गवावे नूर। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भगत है, इसके अलावा दूसरे से नहीं होते। आप किसकी बात करते हैं? मुझे लगता है इनको पैसे की जरूरत थी, दौलत की जरूरत थी। अरे भाई, अभी कल परसों रतन टाटा चला गया, क्या लेके गया? जब तेरी डोली निकाली जाएगी और बिल मुहूर्त के उठा ली जाएगी, उन हकीमों से कहो ये जाकर बोलकर किताबा करते थे, किताबें खोलकर वो हरगिज न टाली जाएगी। बिठा दिया बिग बॉस में जाने से अब बिग बॉस में जाने से कुछ नहीं है। वो तो ऐसे लग रहा है जैसे उसके पैर छी रहा है। क्या ब्राह्मण, क्या जो पीठ वाला व्यक्ति, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, क्योंकि जो पीठ आ गई है वो कथा वाचक है, हमारे पूजनीय है। क्या उन्होंने राम राम कहा? क्या उन्होंने राधे राधे कहा? क्या उन्होंने इनको कुछ कहा? सतश्रीकाल कहा? किसी को कुछ नहीं कहा। बोले आइए डॉक्टर साहब, उसके बाद ये पैरों में गिर गए और वो माफी मांगने का उनका एक ढोंग हो चुका है। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम जिला प्रशासन से, कि जब तक कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी इनके खिलाफ, इनको जेल नहीं भेजा जाएगा, जब तक ये धज्जियां हमारे हिंदू धर्म की इसी प्रकार से उड़ती रहेगी।